ये यहाँ पे भी अच्छे आना चाहिए हो वीडियो बनाना। हाँ वीडियो बना। अब से राय भी लेना इधर अंदर क्या ये इसके बारे में यूँ था। चलो 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 तो बहुत सारे लोग हैं, थोड़ा तो बाहर आ जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, सब साथ में ही है। चलेगा नहीं इधर आ जाए। बस सामने चलेगा। अब आप ही तो हो। सर हमारा ये निवेदन है, ये जो बैंक है अपना, बैंक में सर लगातार क्या हो रहा है, सब सामने लो साथ में दे दो। तो ये सर ये ऐसा है कि जो अपने बैंक ऑफ इंडिया में, तो यहाँ पे जो केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट देते हैं तो वो 2-2 महीने तक पड़े रहते हैं, घूमते रहते हैं, वो खाते उनके बंद कर देते हैं। अब जब यहाँ पे आवेदन देते हैं 4-4 बार मतलब फॉर्मेट दे चुके, उसके बाद भी खाते वापस से चालू नहीं होते और अगली बार फिर बोलते हैं कि उनको तुम लाओ कागज दूसरे बना के लाओ। अब ऐसा लगातार चल रहा है। और कियोस्क वाले जितने भी सेंटर है, आपकी ब्रांच की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी छोटे मोटे कियोस्क चल रहे हैं, वो खाते चालू करने के नाम पे इनसे 400 से 500 रुपये मांग रहे हैं। बोले 400-500 ये केवाईसी के लिए दो। अब ये इस तरीके से ये चल रहा है। और दूसरी चीज क्या है कि सर ये अपने संविधान में प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार है, उसमें से एक है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 और 18 में इसका उल्लेख है, पूरे देश में लागू है। उसका सुचारू रूप से पालन बैंक ऑफ इंडिया शाखा में भी होना चाहिए। हम ये कहते हैं कि सर जो शहरी एवं ग्रामीण ग्राहकों की लाइन लगाई जाती है, तो उनमें सर ग्रामीणों को भी लगाओ लाइन में और शहरी लोगों को भी लगाओ। मतलब कोई जिससे भी सर ग्रामीण लोग लाइन में नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सर ग्राहक भगवान है और वो सभी का समान है। आपके पास अगर वो 0 वाला खाता है या 1 करोड़ का खाता है, मान लीजिए आप, मतलब चालू खाता है, बचत खाता है, या फिर उसका कोई सा बड़ा खाता भी है, तो सभी को समान अधिकार प्राप्त है। तो अगर सर कोई बाजार वाला व्यक्ति भी आता है, सामान्य भाषा में मतलब कोई शहरी व्यक्ति भी आता है, तो इनके पीछे लाइन में लगाओ, उनको सर इन पीछे में से स्किप करके मत दो। दूसरी चीज ये है कि सर जो अपने ब्रांच में कुछ दलाल लोग सक्रिय है, तो जो अनाधिकृत व्यक्ति है उनको आप ब्रांच में अंदर मत जाने दो, प्रवेश मत करने दो। उनका काम रोज रोज पैसे निकालने का, मतलब यहाँ पे अगर जिनका काम है उन्हीं लोगों का करो। और दूसरी चीज सर ये है कि पानी की व्यवस्था एक आप करवाएं यहाँ पानी के लिए 4 टबों का मैंने बोल दिया है, क्योंकि ये लोग आते हैं रखवा चक्कर खा के गिर जाते हैं, क्योंकि दूर से आते हैं। रंजन का अपन कर नहीं सकते क्योंकि वो उसमें साफ नहीं होगी। तो 4 डब्बे का रहेगा, 4 डब्बे रखवा देंगे, उस पर गिलास रखवा देंगे। सर विशेष करके सर पानी का तो करना ही है, मैंने पहले ही बोल दिया सर है। ये आवेदन जो बार बार मांगते हैं ना, जैसे महीने भर पहले एक बार आवेदन दे दिया, फिर आते हैं, फिर खाता चालू रहता, फिर आवेदन। नहीं वो प्रोसीजर भी यानी करवाएंगे। लाला जी 1 मिनट थोड़ा इधर आइएगा। एक चीज और सर ये करें कि राम सर को भी बुला लो, अगर वो भी बैठेंगे तो यानी उनको भी यानी करना है। ठीक हो, राम सर को बुला लो। सर ये जो संचालक है अपने कियोस्क का संचालक, पीसी संचालक है, तो इसमें बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट से जो भुगतान करते हैं, मतलब जो निकासी करते हैं फिंगरप्रिंट से, तो सर हमारा ये कहना है कि उन्हें अनिवार्य रूप से रसीद दी जाए। रसीद यानी रिसिप्ट कंपलसरी दी जाए, क्योंकि रिसिप्ट अगर वो कंप्यूटराइज नहीं निकाल सकते हैं तो मैनुअल उनकी कियोस्क का जो सेंटर है उसका नाम पता, उनकी सील साइन कंपलसरी लगा के मैनुअल भी देंगे तो भी चलेगा। इसमें अपन यानी लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक कर सकते हैं कि यानी रिसिप्ट लेना कंपलसरी है। तो हम ये कह रहे हैं, अभी तहसीलदार साहब तो वहाँ धार गए हुए हैं, तो जितने भी कियोस्क संचालक है और आप वो जितने बैंक के मैनेजर हैं, थानेदार महोदय है, सभी को साथ में लेके एक मीटिंग रखते हैं और सभी को निर्देशित करते हैं। अगर उसके बाद भी ये उल्लंघन करते हैं सर, हम इनके खिलाफ और जो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। नहीं उसमें अगर पैसे लेकर लेते हैं, ये वाला सजेशन सबसे बढ़िया है यानी कि उसकी रिसिप्ट, क्योंकि रिसिप्ट यानी एक प्रूफ हो जाता है कि यानी उसके आदमी का यानी ये जो ट्रांजेक्शन किया है कितना किया है। क्योंकि उसमें मान लीजिए इन्होंने 2000 निकाले, अब वो इनको पता नहीं ना कितना निकले हैं, वो तो कह देगा 1000 ही खाते में, तो वो वाली दिक्कत है। वो करवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर उसमें एक चीज है, कियोस्क वाले कहीं ना कहीं तो हमारे लोग मूर्ख को समझते हैं, रिसिप्ट वाली जो बात है सर, राम जी विशेष करके ध्यान आ जाओ। और सर दूसरी चीज ये है कि जितने भी कियोस्क संचालक है उनको कम से कम ग्राहकों को जो चार्ज लगाते हैं निकासी जमा पे, उसका उल्लेख भी अपनी दुकान पे करें, अपने नहीं कोई चार्ज नहीं है। फ्री क्यों? मुफ्त है। कियोस्क में चार्ज निकासी कोई चार्ज है? लेते हैं क्या? 400 तो लेते हैं सर, हर नहीं निकासी 400 लेते हैं सर वहाँ पे।
डिपॉजिट पे आपके खाते से कटेगा कुछ पैसा। डिपॉजिट में यानी कितने के ऊपर है? 10,000 के ऊपर वो भी चार्जेस का आपको कंफर्म कर देंगे कि उसमें पर निकासी पे कोई चार्ज नहीं। कियोस्क का सर क्योंकि इसकी अगर आपको रहती है क्यों राहुल? लिखित शिकायत। मेरी बात सुनो, कियोस्कों पे सर जैसे पेमेंट 3,000 निकालना है तो ये समझ लो 30 रुपए ले लेगा सर। 10 रुपये 1,000 रुपये लेते हैं। 1000 रुपये नहीं, ऐसा का जरूर नहीं सर। नहीं है वो देना भी नहीं। अगर कोई ऐसी डिमांड करता है तो उसकी बाकायदा आप यानी आके हमारे पास शिकायत करिए। उसका यानी हमें क्या है वो तो यानी हम ऊपर लिख के देंगे, उनका लाइसेंस ऐसे ही बंद हो जाएगा तो काम ही नहीं करेगा तो फिर दूसरे भी सुधर जाएंगे। अगर 1-2 पे कार्रवाई हुई तो दूसरे सुधरेंगे। और सर एक दूसरी सबसे बड़ी बात अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ मैं कि कोई अगर ग्रामीण आता है तो उसके साथ व्यवहार बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, उसको सही तरीके से बात नहीं करते हैं, कागज भी देते हैं तो उसको बाहर निकलो, चलो निकलो बाहर। क्योंकि देखो सर, समानता का अधिकार है। अगर आप बाजार वालों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हो तो ग्रामीणों के साथ भी वैसा ही समतुल्य व्यवहार होना चाहिए। अगर वो उसमें व्यवहार अगर गलत करते सर हम उनके खिलाफ एफआईआर करवाएंगे। क्योंकि ये अगर ये बुजुर्ग है, इनको पढ़े लिखे नहीं है तो सर अपना तो दायित्व अपन पढ़े लिखे हैं तो कम से कम उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाए। किसी के साथ मतलब इस तरीके का गलत व्यवहार, गलत शब्द नहीं बोले जाए। ये बुजुर्ग लोग खुद को दूर से अपने 1,500 निकालने के लिए आते हैं, अब 1,500 उड़ाते हैं। देखिए एक चीज है, अपने यहाँ पे थोड़ा पेमेंट का इशू आता है। पेमेंट यानी कैश रहता नहीं है क्योंकि यानी डिपॉजिट अपने पास यानी आता कम है, निकलता ज्यादा निकासी उस पे यानी थोड़ा सा ले सकता है। बाकी की दूसरी अगर समस्या है तो यानी उसका केस का भी अपन करवाते हैं, वो 2 से 3 दिन में अपने पास आ पाता है। एक उसका भी सॉल्यूशन करवाएंगे। दादा जी केस का यानी जैसे ही खत्म होने वाला है एक मेल छोड़ दो और उनको बोल दो कि भाई बोलो सर एक आवेदन था 2 महीने पहले दिया था, बताइए। मनु भाई थान सिंह का, उसका मैंने आवेदन और 2 दिन पहले और दिया था तो उनके पास में है। बताइए ना। वो भी एक्टिव अभी नहीं हुआ है। सर मतलब ई-केवाईसी में कितना समय लगता है? समय कितना लगता है? ई-केवाईसी में क्या होता है, प्रोसीजर होती है। पहले सीआरएम होता है, नेक्स्ट डे वो सी-केवाईसी पे आता है। सी-केवाईसी होने के बाद में वो यानी फ्रीज हटता है। मतलब ये मान के चलिए अगर रेगुलर में रहा तो 3 दिन। सर महीने 2 महीने किस बात के लगता है? 15 दिन ऐसा होता है सर, ये सही बात है। ये होता है सर, सही बात है। 3-3, 4-4 बार आवेदन देते हैं, ये सही बात है। मेरी बात सुनो, हमारा ये निवेदन है कि आप ऐसा सिस्टम बनाएं, पहले डेस्क पे अगर ले रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट उनके पास रखें। दूसरी बात फिर दूसरे दिन दूसरे डेस्क पे भेजें, तीसरे दिन तीसरे डेस्क पे भेजें। वो डॉक्यूमेंट यहाँ से वहाँ तक पहुँच नहीं एक नया पाता। सिस्टम चालू किया है नंबरिंग का। आज अगर फॉर्म लिए हैं जिस पे नंबरिंग रहेगी, जितने फॉर्म लिए हैं वो उसी दिन होंगे। उसके बाद अगले दिन पे यानी प्रोसीजर पे जाएंगे, वो उसी दिन करने रहेंगे। अगर मान लीजिए फॉर्म आते हैं 100 फॉर्म ही आएंगे, इससे ज्यादा लोग तो यानी कोई एक्टिवेट करवाने वाले एक दिन में आएंगे नहीं, है ना। सर देखो जैसे दादा में ये 3 से तीसरी बार आया लाइन, तीसरी बार क्या इशू है? तीसरी बार दे रहा है, ये तीसरी बार देना पड़ रहा है। तीसरी बार अभी तक खाता नहीं चालू हुआ। 4-4 बार दे रहा है। क्या रंजीत मेरी बात सुन, हम सर सिर्फ ये जैसे जो आवेदन करते हैं समाधान कि उनकी रिसिप्ट दी जाए तो ताकि मालूम पड़े। समस्या का समाधान आपने बात रखी है, उसके लिए आपका धन्यवाद। क्योंकि यानी इन्हीं चीजों से समाधान होगा। अगर मान लीजिए कोई यानी गरीब आए, ये बोल नहीं पाते, आप उनकी आवाज बन रहे तो बढ़िया है ना। हमारे लिए भी बढ़िया है कि हमें भी तो पता चल रहा है कि हमारे कहाँ पे लूप होल है। उस लूप होल को ही तो अपने को हटाना है। दोनों के उसी से यानी काम चलेगा। अब मुझे यानी यहाँ बैठा हूँ, मुझे क्या पता उधर क्या हो रहा है। आपको सही, सही आपकी सही बात। सर जी मेरा ये कहना पड़ता है, आधार लिंक चालू हो रहे हैं, न बायोमेट्रिक हो रहा है न स्कैन हो रहा है। बायोमेट्रिक नहीं हो रहा ना सर, बायोमेट्रिक बंद, बायोमेट्रिक भी नहीं हो रहा है, बायोमेट्रिक नहीं स्कैन नहीं हो कोविड रहा के है। बाद में कोविड जब से आया है सुनिए, मैं आपसे निवेदन से कह रहा हूँ, जितने भी आदिवासी समाज के मेरे है ना सर, पैसे के चक्कर जिधर भी जाए ना सर, रिलेटेड में जाए, नुकता कुछ कार्यक्रम भी जाए, मैं शाम को अच्छा जोरदार मेरे आदिवासी समाज के लिए मैं अच्छा मैसेज दूंगा। क्योंकि मैं भी पढ़ा लिखा डिग्री वाला हूँ और विगत दिनों से मैं देखते आ रहा हूँ, बात तो विगत दिनों से देखते आ रहा हूँ। मुझे सब यहाँ को यहाँ प्राइवेट सर्विस भी कर लिया मैंने, अभी शासकीय पद में मैं किसी शासन प्रशासन का विरोध नहीं करा, न पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा हूँ। लेकिन जिधर भी जाए मेरे आदिवासी समाज के लोग, उनका ये कहना पड़ता कि मेरे पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे। तो कागज भी देना उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना के लिए। और रही बात सर, विगत मैंने कितने
विगत 2-2.5 महीने में मेरा कुछ काम भी नहीं होता, फिर भी मैं आता इस बैंक में। और ये सर ने मुझे, मेरी बहन कहाँ आई से इंदौर से आई थी, लाडली बहना का इन्होंने 100 रुपए सर खाते में डालना कर बोला है ना, 100 रुपए खाते में मैंने भी डाला है ना। उसके बाद में एक फार्म भर के देना, वो भी दे दिया। नियम का कोई उल्लंघन नहीं किया मैंने। वो छोटे बालक बच्चे को लेके आए था से वहाँ के, अब बेचारे भाई करके मैं वहाँ लेके आए, सर नहीं होएगा, तेरे को जो बने वो कर ले, जो बने वो कर ले। ये क्या बात हुई क्या? ये क्या बात हुई क्या? ये क्या बात हुई? इधर मैं किसी का विरोध नहीं करता, की बात है। अरे कितना समय यहाँ चल रहा मामला से चल रहा है। तेरी बात सही अच्छे है, आदमी की जरूरत नहीं है, सही बोल रहा अच्छे आदमी की जरूरत नहीं है, बेकार आदमी की सही बात है जरूरत है। तेरी। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र कमजोर है, इसीलिए ऐसे करते हैं, मालूम है? यही दिक्कत है। सुनिए, शिक्षा के क्षेत्र सुनिए क्या सर होता है। मेरी बात सर सुनिए। एक चीज बताओ, दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत वही दिक्कत है। कहीं न कहीं आपके इधर से भी है। अब यहाँ मान लो ये शिक्षित नहीं है, यहाँ से पर आप लोग जो बैठो ये कौन सी बात है? ये कम थोड़ा सा है ना समन्वय ग्राहकों के प्रति आप भी बनाओ। थोड़ा सर ये इस समाज तरीके की से बड़े पीड़ा है, बच्चे ये को बोल आजकल देंगे। समाज की पीड़ा है, हर एक व्यक्ति हाँ। जूझ रहा है इस पीड़ा से। आप इस बात ये को समझिए, हम भी छोटी मोटी समझते बात हैं, नहीं है। हम भी समझते हैं, हम भी खुद हमें हमारे मम्मी पापा को हमने खुद मोबाइल नंबर एक खाते से अटेस्ट करवा रहे, मम्मी पापा तुम्हारे खाते में पैसे आ गए, जब भी जाओ बैंक में कहता हूँ, ये चीजें भी है। ये चीजें मैसेज भी डाल दूंगा शाम को आदिवासी यही समाज देखिए में। क्या होता है। सुनिए, मैं किसी आप को जागरूक नहीं होना, चाहता हूँ। देखिए हम अगर जागरूक है, हम यानी कम से पैसा है ना, कम एक ज्यादा बात भी लोगों को सुनना। नहीं, 10 लोगों को जागरूक करें। शाम को हम आदिवासी समाज मैसेज सच होगी ना, सभी में आधार बनाए, जैसे किसी मोबाइल नंबर एक्टिवेट करवा, आगे से क्या दूसरी चीज है, आधार को राशि हाल में हो गई, कुछ राशि में हाल हो गई, तो खाने को करवा सकते हैं। अक्सर हमारा जो ये बात है, एक अपना सर ये कहना है कि आप जितने भी जो कर्मचारी हैं उनका स्पष्ट रूप से निर्देश दें, जैसा व्यवहार आप अगर शहरी लोगों के साथ करते हैं वैसा ग्रामीणों के साथ भी व्यवहार करें। अगर सर किसी भी तरीके से कोई रिश्वत मांगता है या कुछ मतलब पैसे मांगता है, पैसे निकासी ले, तो हम सर उसके खिलाफ अवैध वसूली की FIR करवाएंगे। सर आप मतलब ये हम भी चाहते हैं वो भी अपने समाज के वो दुकान पे कहते हैं, घर जाके पैसे लेके काम करवाए, कहते हैं घर जाके कहते हैं। सर आवेदन आए तो उसका थोड़ा बार आवेदन आ जाते हैं। सर हमारा आपका आपकी यानी समस्या का यानी हमारे एंड से यानी ये रहेगा कि यानी जितनी जल्दी हो उसका सोल्यूशन कर दें, है ना? पैसे आ जाएंगे खाते में। अरे राहुल, इसकी रिसिप्ट, ये रिसिप्ट देना चाहिए। जो व्यक्ति जमा कर रहा है ना, उसकी रिसिप्ट देना चाहिए, तारीख डाल के रिसिप्ट देना चाहिए लोगों रिसिप्ट को। लेते हैं अपन, यानी ये भी इसकी रिसिप्ट देना चाहिए ताकि मैं ये दिया था आवेदन। रिसिप्ट लेना आपका हक है, रिसिप्ट लेना चाहिए। विगत समय दूसरी पिछली बार चीज है, मैंने भी आया था यहाँ पे, आया था मैंने, गलत कुछ हो रहा था मेरे समाज के साथ में, इतने बच्चे लेके आए थे, मेरे को 500 रुपये नहीं 1000 रुपये दे रहे थे उन्होंने। मैंने कि मेरे साथ गलत व्यवहार होगा, क्योंकि मेरे मिसेस की गाड़ी पे बिछा कर मैंने उसके साथ नहीं गया, यदि इसके साथ में जाता तो मुझे गलत संकट आई जाती है। भाई तो ये बात तो सुन लीजिए, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ सब पढ़े लिखों की जरूरत नहीं है, बेवकूफ लोगों की जरूरत है, शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े ले। हम जहाँ बोले वहाँ चले जाएंगे। हमने सर को भी ये भी बोला था, सर आप लिखित में दीजिए, मैं जहाँ मिलना हो, भगवान से मिलना बाकी रहा, मैं सबसे मिल लूंगा बोल थोड़ा सा व्यवहार में शालीनता है, किसी को ऐसे शब्द ना बोले। सर ने मुझे अपोजिट शब्द बोला था। हम भी छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप इनको पढ़ा रहे हैं सर, हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, छोटे से छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं। किसी का आधार नहीं था, आधार बना है, किसी का जन्म प्रमाण पत्र ठीक है नहीं सर, था, अब ये ये बनवाया हमने। एक मिनट जैसे हम समाज के अब काम सर कर अभी अपने को ये है कि जो समस्या का समाधान अपने सिस्टम में हो, हम अगर ले रहे हैं तो उसको सर KYC यहाँ करें, काम नहीं उसको पड़े, लेकर फिर भी सभी कंट्रोल बात में जाऊंगा। होनी चाहिए। पूरे थोड़ी सी व्यवस्था से सुधार है। सर ये फॉर्म तो दे रहे हैं सर, पर कितना टाइम हो गया सर इसमें ये? इतने फॉर्म में तो में हमारे पास दूसरी बार नहीं आना चाहिए, काम नहीं हुआ दे, था। रखे, ये हमारे पास नहीं आना चाहिए कि ये हमारे इनकी रिसिप्ट लेना चाहिए। सुनिए कोई सुनिए फॉर्म लेना सर। सुनिए, ये वाले फॉर्म की बात नहीं है, ये तो होंगे, बाकी का आपके जो भी पुराने पेंडेंसी है इतने भी है, वो भी सभी करेंगे। के- ऐसा नहीं है सभी ये लेके जाने के ही होंगे, दूसरे ऐसा नहीं है कि और अभी इनका है तो इसी के लिए करेंगे, खाते के सभी ऊपर का चाबी ना देना साहब को भी, है ना, जो खाता चालू करवाना है, वो भी सब जाएगा। खाता चालू करवाना है, जितने भी हो सब फॉर्म लगा के दे दो। एक मिनट, अरे इसकी रिसिप्ट देना चाहिए, जिन व्यक्ति चेहरा के इसकी रिसिप्ट देना चाहिए। CKYC हो गया। ये 13/3 का कल का वापस दिया है क्या? नहीं, ये 13/3 का है। वो क्या होगा, ये क्या होता है, वहाँ से CKYC करके इधर भेजते हैं, तो साथ में ले जाते हैं। इसके खाते में जो कागज पे लेके आए ले वो दो। दे दीजिए, वो दे दीजिए, वो भी क्या ये भीड़ सर कब बोलेंगे यहाँ से? जिनके खाते वाले से खाते वाले से बाकी बाहर जाओ या
इसमें क्या करते हैं अभी सारी जो मैंने आज खाते बंद वाले खाते बंद निवेदन भीड़ तो लग रही है 3 दिन बाद ही आना अभी आएगा मैंने कुछ बोला भाई वही चीज है ये किसके ही उनको दे दो वापस ले रंजित इनकी रिसिप्ट दिया करो ताकि मालूम पड़े। जरा जी मेनली यानी ध्यान रखना ले रंजित जो भी है कस्टमर उसका डे के बेस पे टेंडेंसी खत्म जो आज कागज दे रहे हो मैं बता चुका हूँ को याद आगे नहीं तो ऐसा नहीं है बैंक में भीड़ करेगा तो यानी एक और चीज़ है अभी यानी मेरे हमारे यहाँ पे 20 सारे खाते कुछ फ्रीज हुए CKYC का मैंने भैया इसी के बारे में सर उसकी बैठक कल अपन रखते हैं कियोस्क संचालक तो इनको सभी को बुला के अपन एक बार नहीं कियोस्क में से कोई फॉर्म आएगा नहीं उसको करेंगे भी हाँ ये डायरेक्ट बहुत अच्छी अगर आप कस्टमर भी अगर कहते हैं कि कियोस्क पे काम वो फॉर्म नहीं लेंगे तो मत दीजिए कि बिल्कुल बिल्कुल हम लोग भी हमारे बस खाता चल लीजिए यह सब वही है इनको सर सोमवार को ही बुलाना है फालतू आके नहीं लगा आज आवेदन ये मम्मी पापा को लेके आएंगे खाते वाले हैं वो दे दो और जब बुलाई जब भी आना भीड़ में फालतू में परेशान मत होया करो अच्छा एक चीज और है क्या होता है जैसे अपने पास किसी दिन केस नहीं होता है अपन बोलते भी हैं फिर भी क्या होता है अगले दिन गाड़ी आएगी पब्लिक बैठी रहती है खाता चालू वाला है तो देखो खाते वाला जो बाहर भी मिले उनकी मिले ना सबके सब भीड़ मत घर जाओ 3 दिन में खाते चालू हो जाएंगे सब 3 दिन में आना है खाते वाले 3 दिन बाद खाते चालू उसके पहले मत आना कोई भी खाते जिसके है बंद खाते वाले सोमवार को आना सोमवार के दिन नहीं आना सोमवार के दिन नहीं आ रहा उसके पहले मत आना उसके पहले मत आना या परेशान मत हो भीड़ लगा जाओ भीड़ लगाने से ऐसे मतलब काम होता है जिसके बाहर में दे दिया वो निकलते जाओ जाओ सोमवार के दिन आना बाकी ले रंजित रंजित जी इधर से रे